अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बैतुल खला जिसे टॉयलेट कहा जाता है, उसमें हम लोग जाते हैं ना तो कुछ गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों की वजह से हमारे घर में जो हालात बन जाते हैं ना, उन हालात का ज़िक्र भी नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसी कैफ़ियत हमारे घर में बन जाती है और आज मैं आपके सामने 7 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको बहुत सारे लोग करते हैं और इस गलती की वजह से उसके घर में जो माहौल हो जाता है, उसके घर में और साथ ही साथ जो लोग ये गलती करते हैं उसके साथ जो होता है वो वही महसूस करता है। आज मैं आपके सामने 7 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि इन बातों को आप ध्यान से सुने ताकि आप भी इन बातों का ख्याल रख सकें और अपने फैमिली वाले को और अपने घर वाले को भी बता सकें कि इन बातों का ख्याल रखें। बैतुल खला जब भी हम जाते हैं, पेशाब करने जाएं या पखाना करने जाएं, किसी भी तरह से अपनी हाजत पूरी करने के लिए जाएं, तो आप दुआ का एहतमाम कर लें। दुआ बेहद आसान है दोस्तों, आप जो है 15-20 सेकंड के अंदर ये दुआ याद कर सकते हैं। बेहद आसान है, बस आपको थोड़ी तवज्जो देनी होगी। वो दुआ क्या है आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी और मैं आपको बता भी देता हूँ। दुआ बैतुल खला में दाखिल होने की यानी टॉयलेट के अंदर जाने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आप बैतुल खला के अंदर टॉयलेट के अंदर इंटर करें। ठीक है, तो एक बात का आपको ये ख्याल रखना है। ठीक है, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल खला एक ऐसी जगह है जहाँ शयातीन का बसेरा होता है। जहाँ आपके दुश्मन हों, है ना, तो वहाँ आपको हर तरह से मोहतात रहना पड़ता है। आपको पता है कि वहाँ जाने से हम पर जो है किसी न किसी तरह से जान या माल पर हमला होने वाला है, तो आप क्या करते हैं, तैयार होकर के जाते हैं ना। उसी तरह से शैतान जो है इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से तैयार होकर के जाना है, दुआ का एहतमाम करना है। एक बात का ये ख्याल रखना है। दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि जब भी आप बैतुल खला जाएं, जब भी आप पेशाब करने जाएं या पखाना करने जाएं, तब सर ढांक करके जाएं। ठीक है, अक्सर लोगों की आदत होती है कि जल्दबाजी में क्या करते हैं, पेशाब करने चले जाते हैं या जो है पखाना करने चले जाते हैं टॉयलेट के अंदर और फिर सर वगैरह नहीं ढांकते। तो इसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है, आपको बड़ी बीमारी हो सकती है। आपके साथ क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन आप जब भी बैतुल खला जाएं पेशाब करने या पखाना करने, तो आप अपने सर पे टोपी या रुमाल, गमछा कुछ भी ज़रूर रखें। ठीक है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदत थी कि जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो अपने सर पे कुछ रख लेते थे। ठीक है, अगर आप अपने सर पे कुछ नहीं रख कर के जाएंगे, बग़ैर जो है सर ढाके आप बैतुल खला के अंदर जाएंगे, तो आपके अंदर निसियान की बीमारी हो सकती है। जो आजकल भूलने की बीमारी आम होती जा रही ना, इसमें आप भी शिकार हो सकते हैं अगर ये गलती करेंगे तो। ठीक है, इसलिए जब भी आप जाएं तो आप अपने सर को ढांक लें। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, और इससे एक और बीमारी हो सकती है। वो बीमारी ये है कि बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है। अगर आप बैतुल खला के अंदर टॉयलेट के अंदर बाल जो है सर ढाक करके नहीं जाएंगे, तो फिर ऐसी कैफियत में बाल झड़ने की शिकायत आपको हो सकती है। ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बुजुर्गान दीन ने जो लिखे हैं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 2 बातें हो गई जिसको आपको ख्याल रखना है। तीसरी बात यह है दोस्तों कि जब भी आप टॉयलेट के लिए जाएं, जब भी आप पेशाब करने के लिए जाएं, तो क़िबला की तरफ आप अपनी पीठ ना करें। कभी कभी इंसान जो है अपने घर से कहीं और चला जाता है मेहमानी में, तो फिर उसे ये परेशानी होती है कि वो जो है खुले मैदान में किसी साएदार जगह में जो है पखाना करने के लिए बैठते हैं या पेशाब करने के लिए बैठते हैं, तो इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं कि भाई पश्चिम क्या है, पूरब क्या है ना, क़िबला रुख क्या है। इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
आप जहाँ भी हों, घर में अगर आप टॉयलेट में, बाथरूम में अगर पेशाब कर रहे हैं या पखाना कर रहे हैं, तो वहाँ तो एक तो जगह फिक्स रहती है कि आपको इधर होकर के बैठना है, किबला का रुख नहीं होता है वहाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप आम जगह में पेशाब कर रहे हैं, कहीं और मैदान में या पखाना कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में वहाँ भी आपको ख्याल रखना है कि कहीं मेरी पीठ या मेरा चेहरा किबला की तरफ तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप फ़ौरन घूम जाएं और ऐसी गलती हरगिज़ ना करें, ठीक है। और ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान भी है कि अपनी पीठ और अपना चेहरा किबला की तरफ करके क़ज़ाए हाजत ना करो, ठीक है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। कितनी बातें हो गई दोस्तों? 3 बातें। चौथी बात जिसको आपको ख्याल रखना है, गलती नहीं करनी है, वो है जब भी आप पेशाब करने जाएं या फिर आप जो है टॉयलेट करने जाएं, पखाना पेशाब जो भी करने जाएं, तो आप इत्मीनान के साथ जाएं, है ना। आप पेशाब कर रहे हैं तो इत्मीनान के साथ करें, आप पखाना कर रहे हैं तो इत्मीनान के साथ करें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब जो है जल्दबाजी में लोग जाते हैं और करने के लिए बैठ जाते हैं, उसके बाद फ़ौरन झट से उठते हैं और पेशाब के जो कतरे होते हैं वो पैंट में या पाजामे में या लुंगी में या जीन्स में जो भी पहने होते हैं उस पर लग जाते हैं। तो सोचिए ना, हड़बड़ी किस चीज़ की है। अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दी पेशाब करके मैं निकलूं, मेरा काम वो बिगड़ रहा है, मेरा बिजनेस जो है वो बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो भाई आप अपनी ये जो पैसे कमा रहे हैं वो किस वजह से कमा रहे हैं? ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, और वही पेशाब आप अपने जो है कपड़े में गिरा रहे हैं। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है, इत्मीनान के साथ पेशाब करें, पखाना करें, ठीक है, ताकि नापाक चीज़ जो है वो कपड़े में ना लग जाए, ठीक है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है, इत्मीनान रखना है जब भी आप पेशाब या पखाना करें, ठीक है। कितनी बातों का ख्याल रखना है? 4 बातों का। 5वीं चीज़ है जिसको आपको ख्याल रखना है, जिसमें गलती नहीं करनी है, वो है गुस्ल खाने में पेशाब ना करना, ठीक है। कभी भी आप गुस्ल खाने में पेशाब या पखाना ना करें, है ना। आजकल तो अटैच बाथरूम हो गया है, तो वो अलग बात है कि आप जो है अटैच बाथरूम में, जहाँ बाथरूम टॉयलेट करने की जगह है, जहाँ बैठने की जगह है, वहाँ कर दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ नहाने की जगह ही है, अगर वहाँ आप जो है पेशाब करते हैं तो ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वो जगह जो है बिल्कुल चिकनी है, मतलब ये है कि पानी अगर बहाएंगे तो फ़ौरन पानी बह जाएगा, तो फिर ऐसी कैफियत में आप पेशाब कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें बदबू या किसी और तरह से आपको अंदेशा हो तो बेहतर ये है कि वहाँ पेशाब ना किया जाए। लेकिन अगर ये पेशाब के जो कतरे हैं पानी के ज़रिए से बहाने से बिल्कुल बह जाएगा, तो फिर ऐसी कैफियत में वहाँ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ये मामला ना हो तो फिर ऐसी कैफियत में वहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कितनी चीज़ें हो गई दोस्तों? 5 चीज़ें जिसको आपको ख्याल रखना है। छठी चीज़ है दोस्तों, खड़े होकर के पेशाब बिल्कुल कभी भी ना करें, ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से सहाबाए कराम को तलकीन फरमाई कि कभी भी खड़े होकर के पेशाब ना करना, और ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठ कर के पेशाब फरमाते थे। तो हमें जब भी पेशाब की ज़रूरत पड़े तो हम पेशाब बैठ कर के इत्मीनान के साथ करें, ठीक है। लेकिन हाँ, कभी आप सफ़र में चले गए हैं और बैठ कर के पेशाब करने की जगह नहीं है, जैसे बहुत सारे स्टेशनों में या बहुत लोग जो सफ़र करते हैं फ़्लाइट से, तो उनको परेशानी ये होती है कि बैठ कर के पेशाब करने की जगह बिल्कुल नहीं होती है। अगर ऐसी नौबत है कि आप सफ़र में गए हैं और पेशाब करने की जगह कहीं नहीं है बैठ कर के, तो फिर ऐसी कैफियत में आप खड़े होकर के पेशाब कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मुमकिन है ना, आप अपने घर में हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं, मस्जिद में हैं आसानी के साथ कर सकते हैं, या कहीं और चटियल मैदान में हैं तो वहाँ बैठ कर के कर सकते हैं। तो जहाँ आपको परेशानी है कि बैठ कर के नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसी कैफियत में आप कर सकते हैं। तो हमारा दीन आसान दीन है। अगर आप बैठ करके पेशाब अभी नहीं कर सकते हैं, परेशानी है, तो आप खड़े होकर के भी पेशाब कर सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखें, बग़ैर किसी मजबूरी के आप जो है खड़े होकर के पेशाब कभी भी ना करें, ठीक है। इन बातों का आप ख्याल रखें। 6 चीज़ें होंगी दोस्तों जिसको आपको ख्याल रखना है।
सातवीं चीज़ है दोस्तों जिसको आपको ख्याल रखना है कि जब भी आप बैतुल खला के अंदर जाएं, जब भी आप टॉयलेट करने जाएं या पेशाब करने जाएं, तो निकलते वक्त, बाहर निकलते वक्त जो दुआ है उसको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे आपने बैतुल खला के अंदर गया, आप टॉयलेट के अंदर गए, तो टॉयलेट के अंदर जाने से पहले आपने दुआ पढ़ लिया ना, और टॉयलेट से बाहर निकलते वक्त भी आप दुआ पढ़ लीजिए। और वो दुआ क्या है आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और मैं भी आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वआफ़ानी, ये दुआ है, जिसका मतलब और मफ़हूम ये होता है दोस्तों कि अल्लाह ही के लिए तारीफ़ है जिसने तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को हमसे दूर किया, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो तकलीफ़ देने वाली चीज़ होती है, यानी जो टॉयलेट होता है, वो बाहर नहीं निकलता है। दवाइयाँ खाते हैं, तरह तरह के जो है डॉक्टर से मिलते हैं, तब जा कर के उसका जो टॉयलेट का सिस्टम होता है वो सही रहता है। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि हम लोग दवाई नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो गंदी चीज़ें हैं वो हम आसानी के साथ जो है टॉयलेट के ज़रिए से निकाल देते हैं, और जो बनने वाली चीज़ें हैं खून वगैरह, वो अल्लाह के निज़ाम के ज़रिए से हमारे जिस्म में रह जाता है। तो इस वजह से हम लोग दुआ निकलते वक्त भी पढ़ें। ठीक है, तो ये 7 चीज़ें आपको ज़रूर ज़रूर ख्याल रखने हैं। अगर इन 7 चीज़ों को आप ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आपको परेशानी हो सकती है, आपके ऊपर कभी ना कभी मुसीबत आ सकती है अगर दुआ पढ़ कर के दाखिल नहीं होते हैं, या दुआ जो है बाहर निकलते वक्त दुआ नहीं पढ़ते हैं, या फिर सर ढांक करके नहीं आप बैतुल खला के अंदर जाते हैं। तो और तरह से जो मैंने बातें आपके सामने बयान की है, अगर इनमें कोताही बरतते हैं आप तो फिर ऐसी कैफियत में आपको परेशानी हो सकती है। इस वजह से आप इन बातों का ख्याल रखें और अपने घर वालों को भी बताएं कि इन बातों का आप ख्याल रखें। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए और वो भी इन बातों पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।